Hello friends, so today we will practice with a new concept English grammar rule number 5th। तो हमने इंग्लिश ग्रामर के रूल नंबर 4 तक पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां जाके क्लिक करें और आप वीडियो देख सकते हैं। और हमारा ये रूल नंबर 5 है जो कि हमारे डेली कन्वर्सेशन के लिए बहुत ही यूजफुल सेंटेंस बनेंगे। और ये बहुत इजी रूल है। आपको डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर रखना है और उसमें सेंटेंस अरेंज कर देना है। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप लास्ट तक बने रहें, मैं आपको एक एक करके रूल्स बता रही हूँ, आप मेरे साथ ज़रूर प्रैक्टिस करें। और एक बात और मेरी याद रखें कि आप नोट बना लें, नोट करते चलिए, क्योंकि आपको जैसे भूला तो आप थोड़ी सी नोट देखें और आप तुरंत स्ट्रक्चर याद करें और उसमें सेंटेंस बना पाएंगे। तो चलिए, हमारा वो रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस व्हाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आईएनजी यूज होता है। हमारे इसमें इस स्ट्रक्चर से ऐसे सेंटेंस बनेंगे कि हम एक काम कर रहे हैं, उसी के दौरान हम दूसरा काम भी हमारा हो रहा है। एग्जाम्पल है आपके सामने, जैसे कि वह खाना खाते खाते टीवी देख रहा था। मतलब कि वो दो काम कर रहा था, वो खाना भी खा रहा था और टीवी भी देख रहा था। तो हम ऐसे सेंटेंस अपने कन्वर्सेशन में, अपने घर में, अपने फैमिली से यूज करते हैं, बात करते हैं। तो इनकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? ही वाज वाचिंग टीवी व्हाइल ईटिंग फूड। देखिए, ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि वह के लिए ही का यूज करते हैं। और दोस्तों, ये देख रहा था, तो हमारा टेंस किसका है? पहले तो हमको टेंस पहचानना है कि हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि पास्ट का है कि पास्ट परफेक्ट का है। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा था, है ना। तो रहा था के लिए हम वाज वर्ब का यूज करते हैं, तो वह के साथ हम वाज यूज करेंगे। फिर वर्ब हमारी वाच आ गई, तो इसमें आईएनजी, क्योंकि हमारा काम चल रहा था। फिर टीवी व्हाइल ईटिंग फूड। नेक्स्ट है, तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे? व्हाट वर यू स्पीकिंग व्हाइल गोइंग। अब जैसे कि इसमें हमारा सेंटेंस है क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप जाते जाते क्या बोल रहे थे। तो ये क्वेश्चन मार्क में पहले हमारा WH वर्ड आ जाएगा, व्हाट वर यू स्पीकिंग व्हाइल गोइंग। मतलब कि जब आप जा रहे थे उस टाइम में जाते जाते क्या बोल रहे थे। तुम बैठे बैठे क्या सोच रहे थे? तो इसमें भी WH वर्ड यूज होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किया गया है व्हाट आर यू थिंकिंग व्हाइल सिटिंग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा, वह पढ़ते पढ़ते सो गया। पढ़ते पढ़ते सो गया। ही फेल asleep while reading। ही फेल asleep while reading। मैं खेलते खेलते याद कर रहा था। हमारे दो काम हो रहे हैं, मैं खेल भी रहा था और याद भी कर रहा था। तो मैं के लिए आई वाज रिमेम्बरिंग व्हाइल प्लेइंग। आई वाज रिमेम्बरिंग व्हाइल प्लेइंग। तो गाइस, जैसे आपको नेगेटिव में बनाना है, ये तो हमारे पॉजिटिव वाले हैं। तो वह खाना खाते खाते टीवी नहीं देख रहा था, तो ही वाज नॉट वाचिंग कर देंगे। ही वाज नॉट वाचिंग कर देंगे। तो इस तरीके से आप नॉट वाले नेगेटिव वाले सेंटेंस भी बना पाएंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, रूल नंबर 6 का स्ट्रक्चर है थोड़ी देर और। थोड़ी देर और करके आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना कि मुझे थोड़ी देर और पढ़ने दो, मुझे थोड़ी देर और वीडियो देखने दो, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। तो जो थोड़ी देर और वाला वर्ड है, उसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? आ लिटिल लॉन्गर। आ लिटिल लॉन्गर। एग्जाम्पल है, मुझे थोड़ी देर और पढ़ने दो। लेट मी स्टडी आ लिटिल लॉन्गर। यहाँ पर हम लेट का यूज करेंगे थोड़ी देर और वाले में, और लास्ट में हमको आ लिटिल लॉन्गर लगा देना है। लेट मी स्टडी आ लिटिल लॉन्गर। नेक्स्ट है, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। लेट मी स्लीप आ लिटिल लॉन्गर।
अ लिटिल लॉन्गर, जैसे मुझे ये काम करने दो, तो लेट मी प्लस लगा देंगे प्लस लिटिल लॉन्गर, तो मुझे थोड़ी देर और खेलने दो। लेट हिम प्ले अ लिटिल लॉन्गर, मुझे थोड़ी देर और सोचने दो। लेट मी थिंक अ लिटिल लॉन्गर, उसे थोड़ी देर और वीडियो देखने दो। लेट हिम वॉच वीडियो अ लिटिल लॉन्गर, जैसे आपको निगेटिव में बनाना है तो इसके निगेटिव भी बना सकते हैं, मुझे थोड़ी देर और नहीं पढ़ने दो, तो लेट मी नॉट स्टडी अ लिटिल लॉन्गर, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज कर देना है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा करना पड़ेगा, जैसे कि आप बहुत सारे सेंटेंस यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो इस जैसे कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे बात करनी पड़ेगी, इस तरीके के सेंटेंस, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग होता है जैसे कि आपको कोई काम करना पड़ेगा, उस सेंस में आप ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। जैसे कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे के लिए आई हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, आई विल हैव टू यहाँ पुट कर देंगे, आई विल हैव टू स्टडी, पढ़ना की मीनिंग क्या होती है स्टडी, तो आई विल हैव टू स्टडी। उसे बात करनी पड़ेगी, उससे बात करनी पड़ेगी, है ना, तो उससे के लिए ही विल हैव टू टॉक, ही विल हैव टू टॉक। लेकिन अगर आपको सेंटेंस निगेटिव में बनाना है कि उसे बात नहीं करनी पड़ेगी, तो ही विल नॉट हैव टू टॉक, आप हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट का यूज करेंगे, तो यहाँ पास हो जाएगा ही विल नॉट हैव टू टॉक। नेक्स्ट है तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो तुम्हें के लिए यू विल हैव टू गो टू स्कूल, यू विल, अगर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, तो इस सेंस में क्या बोलेंगे, यू विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल। मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू मार्केट, आई विल हैव टू गो टू मार्केट। मुझे खाना बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक, अगर आप बोलना चाहते मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तो आई विल नॉट हैव टू कुक, आई विल नॉट हैव टू कुक। तो गाइस ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर याद करो और डायरेक्ट सेंटेंस इंग्लिश में बना दो और बोल दो इंग्लिश में। तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जैसे कि काश मैं ऐसा कर पाता, इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं। जैसे कि आप सपोज करिए अपने कॉलेज फ्रेंड हैं, स्कूल फ्रेंड्स के पास हैं, तो आप बोल पाते काश मैं ये पढ़ाई कर पाता, काश मैं इंग्लिश बोल पाता, तो इस तरीके के सेंटेंस हम बहुत यूज करते हैं, पर उनका स्ट्रक्चर है आई विश प्लस सब्जेक्ट। पहले आपको क्या लगाना है, आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड के बाद प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं गोवा जा पाता, काश मैं पढ़ाई कर पाता, इस तरीके के सेंटेंसों को हम लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो आप स्ट्रक्चर बस ज़रूर नोट कर लें और उसके नीचे एक एग्जाम्पल लिखें, आपके स्पीकिंग इंग्लिश के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए एग्जाम्पल है हमारा, काश मैं अंग्रेज़ी बोल पाता, क्योंकि अंग्रेज़ी जैसे कि अपने इंडिया के लोगों को मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, अंग्रेज़ी बोलना तो कोई बोला तो बहुत लोग बोलते लगते हैं अरे वो इंग्लिश से बात करता है, तो है ना। तो आपको भी अगर अंग्रेज़ी सीखना है, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जितने मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ उनको एक एक करके डेली लिखते चलें। तो चलिए एग्जाम्पल है, काश मैं अंग्रेज़ी बोल पाता। तो अंग्रेज़ी अगर आपसे इंग्लिश आप बोलने लगे तो कुछ बात ही अलग है, अरे आपकी इमेज ही अलग हो जाएगी, है ना। तो आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, पहले आपको क्या यूज करना है, आई विश के बाद क्या है हमारा
सब्जेक्ट, आई विश का सब्जेक्ट है तो मैं के लिए आई यूज होगा। आई कुड स्पीक इंग्लिश, बस इतना सा आपका स्ट्रक्चर है। काश मैं वहाँ जा पाता, आई विश आई कुड गो देयर, देयर मीन्स वहाँ होता है, गो मीन्स जाना, तो आई विश आई कुड गो देयर। काश मैं ये कर पाता, ये कर पाता, आई विश आई कुड डू दिस, आई विश आई कुड डू दिस। जैसे कि आप मान लीजिए अपने होम टाउन से बहुत दूर हैं, कहीं विलेज, वो हाँ मान लीजिए कहीं आप दिल्ली में हैं, इंदौर में हैं, कहीं पढ़ाई करने गए हैं, तो आप बोलते हैं काश मैं गांव जा पाता, दिवाली आ गई मैं गांव, काश मैं गांव जा पाता। तो काश मैं गांव जा पाता, तो बस आप स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। आई विश आई कुड गो विलेज, आई विश आई कुड गो विलेज। काश मैं तुमसे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट यू, आई विश आई कुड मीट यू। गाइस, तो ये हमारे 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं। इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है गाइस, आप एक एक कॉन्सेप्ट को लिखते चलिए, एक एक स्ट्रक्चर को, और उसके नीचे एक एग्जाम्पल, बस सारे एग्जाम्पल नहीं लिखना, आप समझ जाएंगे। अगर आप वीडियो देखे रहेंगे तो आपको बन पाएंगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर गाइस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।